बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी टर्मिनोलॉजी ऑफ हदीस के 8th चैप्टर में आपका वेलकम। आज की लेसन के अंदर, आज के चैप्टर के अंदर हम इंशाअल्लाह कुछ कवायद सीखेंगे। तदलीस के हवाले से पिछले एपिसोड में हम बात कर चुके हैं। इसी हवाले से कुछ अहम कवायद हैं जो आज हम देखेंगे। हो सकता है कि आज की एपिसोड थोड़ी छोटी हो जाए, बट ये जो कायदे हैं बड़े काम के कायदे होते हैं, इनको एक दफा याद करना होता है, बार बार फिर रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट नंबर पर जो कायदा है वो मुदल्लिस जो होता है वो अगर अन से रिवायत करे तो बुनियादी तौर पर तो ये रिवायत ज़ईफ होती है। बुनियादी तौर पर बेसिक तो यही है कि मुदल्लिस अगर अन से रिवायत करे तो वो ज़ईफ होती है। लेकिन बट कुछ शर्तें हैं, इसके साथ कुछ शर्तें होनी चाहिए जिनका हम तज़किरा हमने किया है पिछले लेसन में। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, उन शर्तों का हमने तज़किरा किया है। अगर वो शुरूत पाई जाए तो वो रिवायत फिर ज़ईफ नहीं होती, वो मकबूल कैटेगरी में आ जाती है। उसके बाद नंबर 2 जो हमारा कायदा है, गैर मुदल्लिस अगर अन से रिवायत करे तो सनद उसकी मुत्तसिल मानी जाएगी, और सनद मुत्तसिल होती है, वो गैर मुदल्लिस है। अगर अन से भी रिवायत कर रहा है तो कोई मसला नहीं है, सनद मुत्तसिल है। उसके बाद तीसरे नंबर पर अक्सर मुहद्दिसीन का ये इजमा है कि मुदल्लिस जो आमश है, आमश रावी जो मुदल्लिस है, अगर अपने इन 3 उस्तादों से रिवायत करे तो सनद मुत्तसिल होगी। वरना तो होता यह है कि मुदल्लिस अगर अन से रिवायत करे तो सनद तो फिर इसके अंदर शुबा पैदा हो जाता है और वो ज़ईफ हदीस की कैटेगरी की तरफ उसको लेके जाता है अगर मुदल्लिस अन से रिवायत करे। बट आमश के केस में ऐसा नहीं है। अगर बाकियों से करे तो मामला दूसरा है, लेकिन अगर 3 उस्तादों से, खास तौर से नाम लेके 3 उस्तादों का मैं आपको बता रहा हूं, 3 असातिज़ा से अगर वो अपने अन से भी रिवायत कर रहा है, हालांकि है मुदल्लिस आमश, अगर अबी सालेह ज़कवान से रिवायत कर रहा है, अबू वाइल शफीक से रिवायत कर रहा है, या इब्राहिम बिन यजीद से रिवायत कर रहा है, ये 3 इसके उस्ताद हैं, असातिज़ा हैं। इनसे अगर वो रिवायत ले रहा है और अन से भी बयान कर रहा है, तब वो हदीस जो है वो मकबूल मानी जाएगी, वो उसके अंदर कोई मसला नहीं होगा, फिर उसकी सनद फिर मुत्तसिल मानी जाएगी। देन नंबर 4, हर मुदल्लिस की रिवायत अन से ज़ईफ नहीं होती। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। यहां पर भी आप बतौर कायदा इसको अपने जहन में सेट कर लीजिए कि यूं तो आम कायदा है कि मुदल्लिस की आने वाली रिवायत जो है वो ज़ईफ होती है, लेकिन यह हर आने वाले रावी पर अप्लाई नहीं होता। इसके अंदर कुछ तफसीलात हैं जो हम जिक्र कर चुके हैं। और नंबर 5 जो हमारा कायदा है, कतादा, इमाम आमश और इमाम अबू इसहाक सबई तीनों मुदल्लिस हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कतादा, इमाम आमश और इमाम अबू इसहाक सबई ये तीनों मुदल्लिस हैं। लेकिन अगर रिवायत में इनसे पहले सनद के अंदर इमाम शुअबा का नाम है तो रिवायत की सनद जो है वो मुत्तसिल होगी। ये एक ताकीदी बात है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। कतादा, इमाम आमश और इमाम अबू इसहाक सबई तीनों मुदल्लिस हैं। इनकी जो अन से रिवायत है बेसिकली ज़ईफ हो जाती है। लेकिन ये जो सनद बयान हो रही है, अगर सनद के अंदर कहीं कतादा का नाम आ जाए, या कहीं इमाम आमश का नाम आ जाए, या कहीं इमाम अबू इसहाक सबई का नाम आ जाए, उससे पहले सनद के अंदर, उस चेन के अंदर अगर इमाम शुअबा का नाम आ जाए तो ये रिवायत जो है वो सनद से मुत्तसिल हो जाएगी। ये एक ताकीदी कायदा है। उसके बाद लास्ट में नहीं, लास्ट से पहला वाला जो कायदा है, रावी के मकबूल होने से रिवायत का भी सही होना जरूरी नहीं। यह एक अहम कायदा है। अब अगर यह है कि रावी मकबूल है, मुहद्दिसीन के अंदर मकबूल है, इसका मतलब यह नहीं कि वो हर रिवायत उसकी सही है। अगर रावी मकबूल है तो रिवायत ज़ईफ भी हो सकती है, उसके अंदर दूसरा कोई मसला हो सकता है। या रावी मकबूल है, एक जगह उसकी हदीस मकबूल कैटेगरी में आ सकती है, दूसरी जगह कोई और मसला पैदा हो जाता है, उसी रावी की तरफ से कोई ज़ईफ हदीस का मामला भी सामने आ सकता है। तो रावी के मकबूल होने से रिवायत का सही होना जरूरी नहीं है, ये कायदा है। क्योंकि रिवायत शाज भी हो सकती है, और शाज रिवायत क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, पूरा इसको तफसील से हम बयान कर चुके हैं। और लास्ट में अगर रावी गैर मकबूल है, मकबूल नहीं है, गैर मकबूल रावी है, तो जरूरी नहीं कि रिवायत भी उसकी गैर मकबूल हो, यह भी जरूरी नहीं है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि गैर मकबूल रावी कोई ऐसी रिवायत बयान करे जो बिल्कुल मकबूल हदीस की कैटेगरी में आ जाएंगी। तो इन चीजों का, इन कायदों का अपने जहन में सेट कर लेना जरूरी है, ताकि आने वाली जो चैप्टर्स हैं, आने वाली जो एपिसोड्स हैं, उनका जो
मामला है वो पूरी तरीके से उनका जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर उनका जो बेस करेगा वो इन्हीं उसूलों और इन्हीं कवायद के ऊपर वो बेस करता होगा इंशाअल्लाह।